नमस्कार। आज के समय में डेटा केवल इंफॉर्मेशन नहीं है, डेटा एक पावर है, एक ताकत है। और इसी पावर के मिसयूज को रोकने के लिए सरकार लेके आई है डीपीडीपी एक्ट, यानी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे भारत सरकार ने 2023 में अधिनियमित किया और 2024-25 से स्टेप वाइज तरीके से लागू यानी कि इम्प्लीमेंट किया। ये कोई गाइडलाइन, एडवाइजरी या सुझाव नहीं है, ये एक कठोर और दंडात्मक कानून है। उसी तरह जैसे हत्या का कानून या चोरी करने पे कानून और सजा का प्रावधान है, उसी तरह ये अब भारत में एक कानून है। भारत के प्रत्येक नागरिक को ये एक पर्सनल डेटा की सुरक्षा देता है। ये कानून हमारी डिजिटल लाइफ के लिए एक लीगल फायरवॉल और सिक्योरिटी शील्ड यानी कि सुरक्षात्मक चादर की तरह काम करता है। अब जरा सोचिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आधार नंबर क्या केवल आप ही के पास रहता है? बिल्कुल नहीं। जब भी हम किसी ऐप पर लॉगिन करते हैं, कोई बैंक अकाउंट खोलते हैं, कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं या कोई ऑनलाइन सर्विस लेते हैं, हम अपनी पर्सनल डिटेल वॉलंटरली यानी कि अपनी सहमति से साझा करते हैं। लेकिन सारी प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है। यही डेटा थर्ड पार्टीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है या फिर बिना आपकी जानकारी के इसको प्रोसेस किया जाता है। कई बार आपके डेटा को बेच दिया जाता है, कई बार वहां डेटा चोरी भी हो जाता है, कई बार वहां के कर्मचारी आपके डेटा का इस्तेमाल दूसरे कामों में करने लगते हैं और यही बन जाता है डेटा लीक, डेटा मिसयूज और साइबर फ्रॉड की सबसे बड़ी जड़। इसी खतरे को रोकने के लिए भारत सरकार ने डीपीडीपी एक्ट को लागू किया। आइए अब इस कानून के कुछ इंपॉर्टेंट लीगल डायमेंशन को समझते हैं। सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल। कानून में एक शब्द है डेटा प्रिंसिपल। डेटा प्रिंसिपल यानी कि हम और आप, वो व्यक्ति जिसका डेटा लिया जा रहा है, जिसके डेटा को, पर्सनल डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि डेटा का मालिक। कानून साफ कहता है कि डेटा का वास्तविक मालिक, उसको ये अधिकार है कि वो उस पर अपना मालिकाना हक रखे। उसके पास ये अधिकार है कि वो राइट टू इंफॉर्मेशन रखे, यानी कि उसके पास ये अधिकार हो कि वो इस बात की जानकारी ले पाए कि उसके डेटा को कहां कहां इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके डेटा का कैसा इस्तेमाल हो रहा है और कौन कर रहा है। राइट टू करेक्शन यानी कि उसे अपने डेटा में सुधार या बदलाव करने का अधिकार है। राइट टू इरेजर यानी कि उसे अपने डेटा को हटवाने या डिलीट करने का अधिकार है। राइट टू ग्रीवांस रिड्रेसल यानी कि अगर उसे कोई शिकायत है अपने डेटा को लेके, तो उसकी शिकायत को सुनने और उसका निराकरण करने का उसको अधिकार मिला हुआ है। और राइट टू विड्रॉ कंसेंट, भले ही डेटा के मालिक ने यानी कि हमने और आपने पहले अपनी सहमति से उस डेटा को दे दिया और अब हम चाहते हैं कि हम अपनी कंसेंट यानी कि अपनी सहमति को विड्रॉ करें, तो ये कानून हमें इसकी इजाजत देता है। अब इस कानून में दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है डेटा फिड्यूशियरी, यानी कि वो लोग जो उस डेटा को हासिल करते हैं, उस डेटा को प्रोसेस करते हैं, यानी कि जैसे कंपनीज, बैंक्स, एप्स, वेबसाइट्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो हमारे डेटा को प्रोसेस करते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले क्या होता था। पहले कंपनियां डेटा कलेक्ट करती थीं, लेकिन सिक्योरिटी उनकी प्रायोरिटी कभी भी नहीं होती थी। अब ऐसा नहीं है। डीपीडीपी एक्ट कहता है कि यदि आपने डेटा को कलेक्ट किया है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। अगर डेटा लीक हुआ या सिस्टम हैक हो गया या आपके किसी कर्मचारी या किसी वेंडर या किसी सप्लायर की गलती थी, तो ये अब एक्सक्यूज नहीं चलेगा, ये बचाव का कोई रास्ता नहीं है। कानून कहता है कि जिसने डेटा कलेक्ट किया है, सारी जिम्मेदारी उसी की है। अब बात करते हैं कंसेंट फ्रेमवर्क की। डीपीडीपी एक्ट के मुताबिक कंसेंट फ्री, स्पेसिफिक, इन्फॉर्म्ड और अनबायस होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपसे सहमति ले रहा है बिना दबाव के और इस स्पेसिफिक कि हमें डेटा इस चीज के लिए चाहिए, और जो भी उसको प्रोसेस करने की प्रक्रिया या काम हो उसके बारे में उसे इंफॉर्मेशन देनी होगी कि भाई आपका डेटा हम इस पर्पस से ले रहे हैं। डार्क पैटर्न्स या हिडन परमिशन अवैध है, यानी कि आप स्टार लगा के एक ऐसी जगह जहां से आप
यूज़र पढ़ ही ना पाए, वहाँ पे आप शर्तें या इस तरह की परमिशन बता दें। इस तरह की परमिशन अब पूरी तरह से अवैध है। इसे हिडन परमिशन की कैटेगरी में रखा गया है। और बिना कॉन्सेंट डेटा को प्रोसेस कराना एक पनिशेबल ऑफेंस है। पनिशेबल ऑफेंस का मतलब ठीक उसी तरह ये अपराध है जैसा हत्या करने पे किसी को सज़ा मिलती है या चोरी करने पे किसी को सज़ा मिलती है, ठीक उसी तरह इस पे भी अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो इस पे आपको सज़ा मिलेगी। अब समझते हैं डीपीडीपी एक्ट के फायदे। ये कानून हमें देता है हमारे डेटा पर पूरा कंट्रोल, ये जानने का अधिकार कि हमारा डेटा कौन यूज कर रहा है, कैसे यूज कर रहा है, गलत डेटा को करेक्ट करने का अधिकार, यानी कि मेरे बारे में अगर कोई गलत जानकारी पब्लिक डोमेन में है तो उस डेटा को सही करने का अधिकार हमारे पास है। वो कंपनी ये नहीं कह सकती कि हम इसमें सुधार नहीं करेंगे या हम इसको नहीं बदलेंगे। और मिसयूज होने पे लीगल एक्शन लेने का अधिकार, यानी कि आपको लगता है कि आपके डेटा का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है तो आप लीगल एक्शन और कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार आपके पास है। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कंपनी की होगी जिस कंपनी ने आपका डेटा कलेक्ट किया है। इस कानून को वास्तव में यही बात सबसे ज्यादा पावरफुल बनाती है। अब बात करते हैं इसकी सजा पर कि अगर इस कानून का कोई उल्लंघन करता है तो उसकी सजा क्या है। डेटा ब्रीच पर 5 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। अगर डीपीडीपी एक्ट का वायलेशन कोई कंपनी करती है तो न्यूनतम 5 करोड़ और अधिकतम 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है। बिना कंसेंट के अगर डेटा प्रोसेस किया जाता है तो 15 करोड़ रुपए से 250 करोड़ रुपए के बीच तक का जुर्माना का प्रावधान इस कानून में है। और अगर बच्चों के डेटा को मिसयूज किया जाता है तो इसमें और बहुत सारे सख्त दंड के प्रावधान हैं। यही कारण है कि डीपीडीपी एक्ट भारत के सबसे कड़े डिजिटल लॉज में से एक माना जाता है। लेकिन हर कानून की तरह इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। पहला, अभी भी इस कानून के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता, वो जागरूक नहीं है। दूसरा, छोटी कंपनीज और स्टार्टअप्स हैवी कंप्लायंस और फाइन से डरते हैं। लेकिन याद रखिए, ये कानून बिजनेस के खिलाफ नहीं है बल्कि इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर के खिलाफ है। अंत में जो सबसे बड़ी बात इस डीपीडीपी एक्ट के बारे में वो है डीपीडीपी एक्ट हमें दुनिया के सबसे सशक्त डिजिटल नागरिक के तौर पे खड़े होने में मदद करता है। अब जरूरत है जागरूक रहने की, सोच समझ के अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को साझा करने की, और सबसे बड़ी बात कि अगर आपके डेटा के साथ कुछ गलत हुआ है तो आवाज़ उठाने की, क्योंकि ये कानून आपको आवाज़ उठाने का अधिकार और सजा का प्रावधान दोनों देता है। मेरी डेटा मेरी मर्जी। अब ये एक कोई नारा या स्लोगन या पंपलेट की लाइनें नहीं है, बल्कि ये भारत का कानून है। धन्यवाद।